हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं एस रहमान आर्ट क्लास के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया, उसको क्लासिफाई किया और जो कुछ बेसिक्स था उसको हम लोगों ने देख लिया। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर को शुरू करने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर के बगैर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तो आज से हम लोग एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जेई मेंस वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को खूब अच्छे तरीके से आप समझते चलेंगे और जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो आप उसको एक बार दो बार वीडियो देखेंगे, आपको बात समझ में आने लगेगी। नहीं उसके बावजूद दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9031036687। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट नोमेनक्लेचर। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कि आप क्या देख रहे हैं भाई। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर खूब अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे से पढ़िए। अपने उन दोस्तों को भी के साथ भी शेयर कीजिए और जो लोग अभी नहीं कहीं कर पा रहे हों लॉकडाउन की वजह से, ताकि उनको एग्ज़ाम में कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। आइए अब कुछ बेसिक्स है नोमेनक्लेचर को, नामाकरण जिसको हम लोग कहते हैं, उसको समझने के लिए जिस तरह से किसी बच्चे का नाम लोग मीनिंगफुल रखते हैं कि उसका कुछ अच्छा सा मतलब निकलना चाहिए, वैसे ही यहाँ अगर आपको नामकरण करना हो तो नामकरण करने का कुछ रूल्स है, कुछ बेसिक्स है जो आपको पहले जानना चाहिए। तो आइए हम लोग आज के इस क्लास में ये जान लें कि हमको नामकरण करने के पहले क्या क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको जानना चाहिए वो है आपका कि आप जान लें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथ मीन्स 1 होता है, इथ मीन्स 2, prop means 3, but means 4, pent means 5, hex means 6,
हेप्ट मीन्स 7, ऑक मीन्स 8, नॉन मीन्स 9, डेक मीन्स 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक याद रखते हैं, वैसे ही यहाँ आपको मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, डेक याद रखना है। ये अगर याद है तो नामकरण करना, नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? तो ये आप कम से कम क्या करें, खूब अच्छे तरह से इसको दिमाग में बिठा लें। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक। अब आप आगे आएँ और देखें कि जो सबसे पहला इसमें टॉपिक है आपका, उसको हम लोग लेते हैं, वो है अल्कीन। क्या है आपका? अल्कीन है। अब देखिए कि अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। जनरल फार्मूला अल्कीन का क्या होगा? CnH2n+2। नोट कीजिए इसको। CnH2n+2। अब आप देखिए कि अगर एक कार्बन का अल्केन हो, एक कार्बन का अगर अल्केन हो तो क्या लिखेंगे आप? ऐसा लिखेंगे, या इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं? CH4 कंडेंस फॉर्म में। ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। इसका चूंकि एक कार्बन का है, देखिए वहाँ एक कार्बन वाले के लिए क्या लिखे हम लोग? मिथ। और अल्केन है तो उसमें हम लोग ANE ऐड कर देंगे, क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेन। अगर यही दो कार्बन हो जाए, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग हर जगह हाइड्रोजन को लिखते नहीं हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ दो कार्बन है तो C2H6, 1 2 3 4 5 6, जहाँ जहाँ भी ओपन बॉन्ड है सबका सब क्या है? हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? क्योंकि दो कार्बन का है इसलिए इथेन। अगर कार्बन की संख्या यहाँ 3 हो जाए, क्या लिख सकते हैं आप? C3H8, नाम क्या होगा इसका? प्रोपेन। कार्बन की संख्या अगर 4 हो जाए, नाम क्या करेंगे आप जी? ब्यूटेन। अगर कार्बन की संख्या हो जाए 5, तो क्या नाम करेंगे आप? पेंटेन। कार्बन की संख्या अगर यहाँ क्या हो जाए? 3 4 5 6, क्या लिखेंगे आप? हेक्सेन। अगर यही संख्या कितनी हो जाए? 7 हो जाए तो हेप्टेन। अगर इसकी संख्या 8 हो जाए तो लिखते हैं हम लोग ऑक्टेन। 9 हो जाए नोनेन, और अगर 10 हो जाए तो तीन 6 9 और 1 10, क्या लिखेंगे हम लोग इसके लिए? डिकेन। अब देखिए एक चीज़ और समझ लिए, फिर लिखिएगा आप लोग कि Cn मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ अगर आपने इसमें पुट किया
तो C का वैल्यू अगर 1 लिए आप तो 2 × 1, अगर ये क्या है 1 है तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। मतलब कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाए 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हाइड्रोजन कितना 2 × 2 4 + 2 6। अगर ये 3 हो जाए तो क्या होगा देखिए 3 × 2, ये 2 है इंटू 3 तो 6 + 2 8। देखिए लिखा है ना मैंने, इसी हिसाब से आप सब जगह लिख सकते हैं चाहे तो, है ना क्लियर एकदम। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर चलते हैं आगे हम लोग। जल्दी कीजिए। हो गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। आइए मिटा दें इसको। हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोमेनक्लेचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम क्या याद रखें, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, बस इतना याद रखिए, बाकी का सारा काम हम करवा देंगे आपका। अब आपने अल्केन तो देख लिया कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन 10 कार्बन तक का क्या होगा। 10 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हम बता देंगे, आप देखिएगा जितना चाहें उतना लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपका काम 10 तक में चल जाता है। तो देखते हैं आगे, अगर उससे आगे की ज़रूरत होगी हम लोग उसके आगे भी देखेंगे। अब आप देखिए कि इसके बाद अल्केन के बाद जो टॉपिक आपको देखना है वो है अल्काइल रेडिकल। देखिए डालिए हेडिंग अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल होता क्या है, हम लोग इसको ना कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये अल्काइल रेडिकल क्या होता है, देखिए अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाइए, -1 हाइड्रोजन कीजिए। अगर आप क्या करेंगे, अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। देखिए यहाँ अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। खूब अच्छे से बात समझ में आ रही है ना, कि अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को जो हटा दिए हम लोग तो जो बच गया क्या कहलाया, अल्काइल रेडिकल कहलाया। यहाँ आप देखिए सॉरी, ये देखिए पहले CH4 था, एक हाइड्रोजन को हटा दिए तो CH3 बचा। ये पहले क्या था, मीथेन था, अब हटने के बाद ये क्या बन गया जी, मिथाइल बन गया। C2H6, एक हाइड्रोजन को हटाइए आप, जो बच गया वो क्या है, C2H5। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। C3H8, ये क्या था बाबू आपका, ये इथेन था, और ये क्या है, प्रोपेन। तो इथेन से इथाइल बन गया, तो प्रोपेन से क्या बनेगा, -H कर दीजिए ना, C3H7 क्या बन जाएगा, ये प्रोपाइल। यहाँ देखिए C4H10, एक हाइड्रोजन को माइनस कीजिए तो बच गया आपका C4H9, क्या हो गया ये, ब्यूटाइल। नोट करते चलेंगे आप। C5H12, एक हाइड्रोजन को माइनस कीजिए तो जो बच गया C4H11, क्या कहलाएगा ये, पेंटाइल। नोट कीजिए इसको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। नोट कीजिए पहले इसको, फिर मिटाते हैं। समझ में नहीं आया तो बताइएगा।
समझ में आना चाहिए, क्योंकि एकदम क्लियर है, ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ में आपको नहीं आया इसमें। पूरी केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सबसे आसान टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल में भी आप जान ही रहे हैं, कुछ है नहीं, फिज़िकल भी आसान है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यूं ही आसान है। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबका सब आपको थोड़ा सा, सिर्फ ये कीजिए ना कि जिस दिन का क्लास हो उस दिन ही आप उसको अच्छे से कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, तो आप जान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री से आसान कुछ भी नहीं लगेगा। ये नहीं आप फिर दोबारा कहेंगे कि केमिस्ट्री भारी लग रहा था हमको। अब देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं, लिख लिए होंगे आप लोग शायद। देखिए, अब आप एक चीज़ और देख लें कि अगर किसी कंपाउंड में मिथाइल 2 बार आ जाए, मतलब क्या हो जाए कि कोई भी ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल अगर 2 बार आ जाए तो 2 के लिए हम लोग डाई लिखते हैं, 3 बार आ जाए तो 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, 4 बार आ जाए तो 4 के लिए हम लोग टेट्रा लिखते हैं, 5 बार आ जाए तो 5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटा लिखते हैं। हेक्सा, हेप्टा उतना ज़्यादा आता नहीं है, तो 2, 3, 4, 5 इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कोई सेम ग्रुप एट ए टाइम इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। नोट कर लीजिए इसको पहले आप। अब काम शुरू होता है आपका, मिटाएं इसको हम। काम अब आपका शुरू होगा कि अगर आपको नेमिंग करना है तो अभी तक तो आप सिंपल कोई ग्रुप लगा करके नहीं देखे हैं, लेकिन अब हम लोग ग्रुप लगा करके देखते हैं कि कैसे नेमिंग करेंगे। देखिए, बहुत आसान है। लिखिए CH3 डाल दिए हम लोग, तो 1, 2। अब इसमें रूल क्या है कि नंबरिंग आपको पहले तो मेन चेन को सिलेक्ट करना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। क्या करना है हम लोगों को, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। पहला चीज़, ग्रुप को फाइंड आउट कर लेना है कि जो ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, क्या लगा हुआ है। क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ देखें सबसे पहली चीज़ कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 1, 2, 3। तो नंबरिंग आपको उस तरफ से लगाना है जिस तरफ से कोई ग्रुप नज़दीक से लगा हो। तो कर दीजिए ना, यहाँ से भी 2 पे, इधर से भी 2 पे, जहाँ से मन हो वहाँ से कीजिए। 2, 3। 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप जो अभी मैंने बताया आपको कि क्या लगा है, तो मिथाइल लगा हुआ है। तो नाम क्या करेंगे आप इसका, देखिए ऐसे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन का है इसलिए प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। नोट कीजिए इसको पहले आप। लिख लिए हैं आप। अब आप देखिए कि अगर आपको इसका नाम करना हो, क्या लिखेंगे आप। 4 कार्बन का है ना। हम ग्रुप लगा रहे हैं, CH3 लग गया। अब आप बताइए कि इसका अगर नामकरण करना हो तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने बताया आपको कि लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे, 1, 2, 3, 4 कार्बन का चेन है, और ग्रुप किस तरफ से नज़दीक से लगा है, तो इस तरफ से। मतलब नंबरिंग भी हम लोग यहीं से करेंगे, नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 पे लगा हुआ है और यहाँ पे 2 पे लगा है, इसलिए जिस तरफ से नज़दीक से कोई ग्रुप लगा हो नंबरिंग हम लोग उसी साइड से करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 क्या लगा हुआ है भाई, तो मिथाइल लगा हुआ है। तो नाम क्या करेंगे आप इसका, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 कार्बन का है इसलिए ब्यूटेन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें
ये भी रूल है कि नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाएंगे। जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा, बाकी उसके बाद सबका सब स्मॉल होगा। दो नंबर के बीच कॉमा, नंबर और वर्ड के बीच डैश, और दो वर्ड के बीच कुछ भी नहीं लगेगा। एकदम आसान है ना। क्या किए हम लोग, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन चुन लिए। लॉन्गेस्ट चेन के बाद हम लोग फाइंड आउट किए कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। उस ग्रुप को कार्बन के नंबर के साथ लिख दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 पे लगा था इसलिए 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 पे लगा इसलिए 2 मिथाइल, 4 कार्बन का इसलिए ब्यूटेन। अगला कंपाउंड देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। देखिए एक यहाँ लगा दीजिए CH3, एक यहाँ लगा दीजिए CH3। कीजिए नंबरिंग। अब आप कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से कीजिए ना, जिस तरफ से नज़दीक से पड़े। 2 3 4 5 कहाँ कहाँ लगा है जी बताइए। 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो 2, 3 कितनी बार लगा, तो 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, डैश दीजिए। 2, 3 डाई मिथाइल, 2, 3 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का है टोटल, टोटल कार्बन की संख्या 5, तो क्या लिखेंगे आप, पेंटेन। है ना, एकदम आसान। आगे देखिए, आगे देखते चलिए। 1 2 3 4 5 6 CH3 यहाँ लगाइए और C2H5 को यहाँ लगा दीजिए। लगा दिए ना। अब आप देखिए कि इसका अगर नेमिंग करना हो, अलग अलग ग्रुप लग गया है, लेकिन किस तरफ से लगा है, कोई ज़रूरी नहीं कि राइट से लेफ्ट तक, कहीं से भी लग सकता है। तो जिस तरफ से नज़दीक से लगा है नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक और रूल आ गया कि अगर 2 या 3 या 4 ग्रुप लगा हुआ हो तो फिर किसको पहले लिखेंगे, किसको बाद में लिखेंगे। आप किसको पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे। एकदम सिंपल सा रूल है कि अल्फ़ाबेट में ABCDEFGHIJKLMNOPRQRSTUV क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट में जो पहले आए, अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। उसके पहले जो डाई ट्राई टेट्रा लगेगा उसको काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए कहीं अगर डाई मिथाइल लिखना हो, ठीक है, तो डाई का D काउंट नहीं होगा, मिथाइल का M काउंट होगा। क्लियर है ना एकदम। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे आप, देखिए इसका नामकरण कर लीजिए पहले। 1 2 अल्फ़ाबेट में E पहले आता है कि M पहले आता है, तो E पहले आता है तो पहले E लिख दीजिए। क्या लिखेंगे जी, 3 इथाइल, 3 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे, 3 पे ही मिथाइल लगा हुआ है ना, तो 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6 है, तो क्या लिखिएगा बोलिए, हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, नोट कीजिए। अब फिर देखिए आगे, नेक्स्ट सवाल देखिए। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल रूल है भाई। लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, ग्रुप को फाइंड आउट कर लेना है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, जिस तरफ से नज़दीक से लगा हो उस तरफ से नंबरिंग करना है। 2 वर्ड के बीच क्या होना है आपका, 2 नंबर के बीच कॉमा लगेगा, वर्ड और नंबर के बीच डैश लगेगा, 2 वर्ड के बीच कुछ भी नहीं लगेगा। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप किसी कंपाउंड में आ जाए, एक से ज़्यादा टाइप का ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में आ जाए, तो जो अल्फ़ाबेट में पहले होगा उसको पहले लिखिएगा। आई फील लाइक दैट कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। समझते चलिएगा अच्छे से इसको एकदम। देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए। यहाँ आपके पास
1 2 3 पे लगा है, 1 2 3 पे लगा है। एक रूल यहाँ भी आ गया कि अगर ऐसा हो कि दोनों तरफ से ग्रुप लगा हुआ हो और क्या हो, जिस साइड से ज़्यादा संख्या में ग्रुप लगा हो, नंबरिंग आपको उस तरफ से करना है। तो इधर से देखिए, इधर से 2 ग्रुप लगा है, इधर से 1 ही ग्रुप लगा है ना। क्लियर? जिस साइड से ज़्यादा संख्या में ग्रुप लग जाए उधर से ही आपको क्या करना है, काउंट करना है भाई। तो आप नोट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 3 पे था, इधर से भी 3 पे है। अगर ऐसा होता सॉरी, अगर ऐसा होता कि इधर से ये 3 पे होता, ये 4 पे होता, तो फिर हम लोग इधर से ही करते, लेकिन दोनों तरफ से इक्वल पे था और इधर संख्या ज़्यादा था इसका, है ना। चलिए, लेकिन अगर नाम लिखना होगा आपको, नंबरिंग तो आप कर दिए, लेकिन लिखेंगे किसको पहले आप? उसको लिखेंगे जिसका क्या हो, अल्फ़ाबेट में जो पहले आया हो। तो कौन पहले आया हुआ है? 5 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है आपका इथाइल, 5 इथाइल डैश 3,3 क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। 7 कार्बन का है, इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? हेप्टेन। पहले इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे हम लोग। नोट किया जाए। अब आप देखिए कि अगर आपको इसका नेमिंग करना हो, ये कोई कंपाउंड है CH3 CH3 C2H5 C2H5। अब बताइए कि किधर से आपको नंबरिंग करना है, किस तरफ से आप कर सकते हैं। देख लीजिए, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ कि आप नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, 1 2 और 1 2 3। तो जिस तरफ से नज़दीक से कोई ग्रुप लगा हो, तो 1 2 3 4 5 6। एकदम क्लियर है? आइए, अल्फ़ाबेट में जो पहले आया उसको पहले लिखिए। अल्फ़ाबेट में इथाइल पहले आता है, कहाँ पे लगा? 3 नंबर पे लगा है एक इथाइल, दूसरा इथाइल 4 नंबर पे लगा हुआ है, तो लिख लीजिए ना 3,4 डाई इथाइल, 3,4 डाई इथाइल डैश 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल, तो 2,4 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6। क्या लिखेंगे आप इसके लिए जी? हेक्सेन। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको, समझते चलेंगे आप तो फिर बहुत परेशानी नहीं है। नहीं समझ में आया तो उसको 2 बार 3 बार करके देखिए, एक ही चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, खुद ब खुद समझ जाइएगा। चलिए, CH3 C2H5 C2H5 C2H5। नोट कीजिए इसको, पहले कंपाउंड लिखिए और नाम बताइए हमको इसका आप। 1 2 3 4 1 2 3, तो यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ना कहाँ कहाँ लगा है, तो 3 पे 3, फिर कहाँ लगा 5 पे 2 बार 3,5 5। कितनी बार लग गया, तो ट्राई मिथाइल, सॉरी ट्राई इथाइल
ट्राई इथाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है 3 मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है जी? टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? टोटल कार्बन की संख्या है 8। तो क्या लिखेगा आप? ऑक्टेन। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही पे रखते हैं आज का क्लास। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी फिर नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट डे कुछ और भी रूल्स हैं इससे रिलेटेड, पहले उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू।